जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जब इंसान सब लोगों के साथ भी होके भी अकेला होता है। मतलब वो 4 लोगों के बीच में बैठा तो है, लेकिन वो खुद को अकेला महसूस कर रहा है। और वो वक़्त होता है उस वॉर का जो वॉर हमको दिखाई नहीं देती। ना उसके लिए कोई तालियाँ बजती हैं, ना उसके लिए कोई मेडल मिलता है। वो लड़ाई होती है हम खुद से, अपने अंदर के फ़ियर से, अपनी नेगेटिव सोच से, अपने ओवर थिंकिंग से और अपनी सेल्फ डाउट से। तो वहाँ पे 2 तरीके के इंसान होते हैं। एक वो जो चुपचाप उस चीज़ को सहते रहते हैं और जो उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करते रहते हैं। एक वो जो उस वक़्त में भी दूसरों का सहारा देखते हैं कि यार मुझे कोई तो सपोर्ट करने वाला मिल जाए। ये चीज़ दिमाग में सबकी चलती है कि यार कोई तो सपोर्ट करने वाला होना चाहिए ना लाइफ़ में, है ना? यार मैं बहुत परेशान हूँ, कोई सपोर्ट मिल जाए बहुत अच्छा है। लेकिन जो विनर्स होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो अकेले डट के सामना करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लाइफ़ में कोई ही साथ देने वाला नहीं होता है। पहली चीज़ ये है। दूसरा इंसान ये कह सकता है कि अरे तुम मेहनत करो, कोई बात नहीं, सब चीज़ें अच्छी होंगी, बिल्कुल होंगी। लेकिन उस सिचुएशन पे, उस मोमेंट पे वो क्या फ़ील कर रहा है वो सिर्फ़ तुम ही समझ सकते हो। इस वजह से अगर तुम अपनी लाइफ़ में कुछ बेहतर करना चाहते हो ना, तो अगर तुम्हारी लाइफ़ में ये फ़ेज़ आ रहा है या तुम्हारी लाइफ़ में ये फ़ेज़ आ चुका है या आएगा, पक्की बात है। ये फ़ेज़ ना हर इंसान की लाइफ़ में आता है। लेकिन इस फ़ेज़ में जो इंसान अकेले रह के उन चीज़ों को फ़ेस कर गया, जो उन चीज़ों में स्ट्रॉन्ग बन के उन चीज़ों को हैंडल कर ले गया, वही इंसान अपनी लाइफ़ में जीतता है। क्योंकि जो सेल्फ डाउट तुम्हें होगा, उस चीज़ से तुम लड़ोगे, तुम अपने सेल्फ डाउट को ख़त्म करोगे। तुम्हारा जो फ़ियर होगा, तुम उससे लड़ोगे अकेले, तुम उस फ़ियर को ख़त्म करोगे। तुम अपनी नेगेटिव सोच से लड़ोगे अकेले, तुम अपनी नेगेटिव सोच को ख़त्म कर दोगे। तुम अपनी ओवर थिंकिंग को नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चीज़ों में लगाओगे। ओवर थिंकिंग गलत नहीं है, लेकिन हम वो क्या सोच रहे हैं वो निर्भर करता है। हम गलत सोच रहे हैं या हम सही सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब इंसान खुद से करने लगता है ना, तो इंसान मजबूत बन जाता है। और जितने भी विनर्स हुए हैं, जितने भी एक बड़े ओहदे पे लोग बैठे हैं, उन सभी की लाइफ में ये फेज़ आया है और उस फेज़ में उन्होंने अपने आप को बहुत ही स्ट्रांगली हैंडल किया। तो डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है कि तुम्हें क्या बनना है, तुम क्या बनना चाहते हो, कि जीवन में सिर्फ एक लूज़र का टैग लेके चलना है या फिर एक योद्धा का टैग लेके चलना है ना? वो तुम्हारे ऊपर ही है। और यार एक सिंपल सोबर सी बात ये होती है, हम पैदा अकेले होते हैं, हम मरते भी अकेले हैं। हमारा कितना भी करीबी क्यों ना हो, चाहे तुम्हारी माँ हो, तुम्हारा बाप हो, चाहे तुम्हारे बच्चे हों, चाहे तुम्हारी बीवी हो, चाहे तुम्हारा पति हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, कोई साथ में जाता है? नहीं जाता है। कहते तो सब है कि यार मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। देखो, साथ में कोई भी नहीं जाता, बस ये है कि हमें इंसान को ना बुरा लगता है। तो जब हम पैदा हुए अकेले हुए, हम जाएँगे तब भी हम अकेले जाएँगे। तो फिर हम इस जीवन की लड़ाइयाँ खुद क्यों नहीं लड़ते हैं? सोचने वाली बात है ना। अगर हम खुद से ही सारी चीज़ों को हैंडल करने लग जाएँ और हम किसी का सहारा ना तकें कि अरे यार मुझे किसी की सपोर्ट चाहिए तभी मैं इन चीज़ों से बाहर निकल सकता हूँ, है ना? तो हम सोचो कि कितना स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी और से तो सहारा नहीं माँगते हैं, लेकिन एक नशे का सहारा ले लेते हैं। नशा हमारे दिमाग को कुछ समय के लिए ना एक रिलैक्स मोड में भेज देता है, जहाँ हम खुद को बड़ा रिलैक्स महसूस करता है। अरे यार क्या टेंशन है, बढ़िया रात ही एक ऐसी होती है जहाँ इंसान सबसे ज़्यादा फेड अप होता है, जहाँ रात में नींद नहीं आती है। नींद आती है, बीच में वही ख्याल आते हैं कि यार बहुत ये ऐसी चीज़ें चल रही हैं मेरी लाइफ में, ये प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं। उन चीज़ों के बारे में इंसान सोचता है। तो अगर वो खुद से उन चीज़ों से लड़ता रहता है ना, तो एक दिन ऐसा आता है कि उन चीज़ों को वो फिर उसको ना नींद की प्रॉब्लम होती है, उसका माइंड बहुत काम हो जाता है, नेगेटिव थिंकिंग उसकी पॉजिटिव थिंकिंग में बदल जाती है ना? वो कंसिस्टेंसी अपने वर्क पे ध्यान देने लगता है। और एक वो इंसान जो नशे का सहारा लेता है, नशे में उसको लगता है कि रात में बहुत अच्छा है, सो जाता है, सोने के बाद जब सुबह उठता है उसकी जीवन फिर से वैसा ही चलता है और वो उसी लूप में ना फँस जाता है। क्योंकि रात होते ही उसको पता है कि मैं एक नशा कर लूँगा और वो मेरे को रिलैक्स मोड में भेज देगा। जब रिलैक्स मोड से मैं जब दोबारा उठूँगा तो फिर मैं वैसे ही सारी चीज़ें, मेरा पूरा दिन वैसा ही होगा। तो वो बोलते हैं ना कि हम किसी एक चक्रवात में फँस जाते हैं, तो वो नशा वो चीज़ है। नशा हमको आगे भी नहीं बढ़ने देगा और हमें उसी चीज़ में फँसा के रखेगा। वो क्यों? क्योंकि वो रिलैक्स मोड में तुरंत भेज देता है। और जब खुद से तुम लड़ोगे, बिना नशे के लड़ोगे, तो ना तुम रिलैक्स मोड में पहुँच रहे हो, है ना? तुम खुद फेड अप हो रहे हो। एक दिन तुम खुद से लड़ोगे, 2 दिन लड़ोगे, तुम लड़ते-लड़ते महीने गुजरते हैं, महीने से साल भी गुजरती है। लेकिन जब वो समय निकलता है ना, फिर तुम स्ट्रॉन्ग बनते हो। तुम्हारी सोच बहुत ही पॉजिटिव होती है और कहते हैं कि जैसी सोच वैसे तुम। अगर तुम पॉजिटिव सोचोगे ऑल टाइम, तो तुम्हारे जीवन में फिर पॉजिटिव चीज़ें ही तो अट्रैक्ट होंगी ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है कि तुमको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, है ना? बाकी आप लोगों का जो भी ओपिनियन हो, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। बताना कि ये फ़ेज़ आपकी लाइफ़ में आया है या चल रहा है, और अगर नहीं आया है, तो ये मैं लिखित के साथ कह सकता हूँ कि आएगा ज़रूर। ठीक है? बाकी वीडियो में नए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।